हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने देखा था मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, इस क्लास में हम देखेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी क्या होता है। एक छोटी सी डेफिनेशन आती है अकाउंटेंसी की, देखते हैं क्या कह रहा है। अकाउंटेंसी इज द सिस्टमैटिक क्या है, नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। यानी क्या है, अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक नॉलेज किसकी, अकाउंटिंग की। यदि आप तीनों वर्डों का मतलब समझ गए तो आप समझ गए फर्स्ट चैप्टर के अंदर है क्या। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है। अकाउंटिंग सिंपल सा है, किसी चीज को भी रिकॉर्ड करना है एक सिस्टमैटिक वे में, और उसके कुछ प्रोसेस डिस्कस किए थे। जिसने वो वीडियो नहीं देखी, लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, यानी अकाउंटिंग की आपको डेफिनेशन क्लियर होगी। लेकिन अकाउंटिंग सिंपल सा क्या है, किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन को क्या करना है, एक सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करना ही अकाउंटिंग कहलाता है मेरा। अब यानी अकाउंटिंग में हमें क्या पता चलता है, हमें नॉलेज ऑफ अकाउंट्स मिलती है। यानी हमें अपने जो भी अकाउंट्स प्रिपेयर किए होते हैं हमने, यानी अकाउंटिंग के अंदर उसी चीज़ को हम क्या करते हैं, सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करते हैं। लाइक जैसे कि मैंने सेल की बात कर रहा हूँ, तो मैंने सेल का सारा अकाउंटिंग के अंदर, यानी जर्नल मैंने बात करी थी, जर्नल होता है और लेजर होता है, उसके अंदर क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ऐसे ही मैंने अगर मैं बात कर रहा हूँ परचेज, यानी परचेज की जो सारी चीज़ें ट्रांजेक्शन हुई होंगी, लेन देन, वो क्या करा होगा मैंने, उसका एक सेपरेट अकाउंट बनाया होगा। तो अकाउंटेंसी, जैसे मैंने डेफिनेशन क्या कह रहा है, अकाउंटेंसी इज द सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। यानी क्या होता है, ये नॉलेज है किसकी, अकाउंटिंग की। यानी अकाउंटेंसी में आप क्या सीखते हैं, नॉलेज लेते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर अकाउंट, हाउ टू प्रिपेयर लेजर, हाउ टू रिकॉर्ड एनी ट्रांजेक्शन, हाउ टू पोस्ट एनी ट्रांजेक्शन इनटू लेजर। यानी इस चीज, जो भी ये सारी चीजें हैं, इनकी क्या करते हैं, पोस्टिंग, रिकॉर्डिंग, ये सारी क्या करते हैं आप अकाउंटेंसी के अंदर आप सीखते हैं। यानी क्या कह सकता हूं मैं कि अकाउंटेंसी एक सिस्टमैटिक नॉलेज है किसकी, अकाउंटिंग की। यानी अकाउंटिंग में आप देखते हैं, सीखते हैं, और वहां से उस नॉलेज को क्या करते हैं, अकाउंटेंसी में ट्रांसफर करते हैं। उसी की हेल्प से क्या बनाते हैं आप सारे अकाउंट्स। यानी सिंपल सा आपको समझ आया होगा कि अकाउंटेंसी क्या करता है। अकाउंटेंसी सिंपल सा क्या होता है, एक सिस्टमैटिक नॉलेज होती है किसकी, अकाउंटिंग की। यानी अकाउंटिंग की नॉलेज होती है अकाउंटेंसी, यानी उसमें हम सीखते हैं किसी चीज़ को भी कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उसकी हेल्प से क्या करते हैं हम अकाउंटिंग करते हैं। और अकाउंटिंग के अंदर क्या करते हैं, बहुत सारे अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। यानी तीनों आपस में क्या है, लिंक है। अगर आपसे मैं बच्चों एक क्वेश्चन पूछूं कि आप पढ़ते क्या हैं, तो आप बेटा पढ़ते हैं अकाउंटेंसी पढ़ते हैं। ठीक है, यानी आप क्या सीखते हैं कि नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, यानी आप सीखते हैं फॉर्मेट ऑफ लेजर, फॉर्मेट ऑफ जर्नल, फॉर्मेट ऑफ परचेज बुक, फॉर्मेट ऑफ सेल बुक। यानी ये जो भी सारी ट्रांजेक्शन है क्या करते हैं आप सीखते हैं बनाना किसके अंदर, अकाउंटेंसी के अंदर। यानी आपको क्लियर होगा ये वो डेफिनेशन ऑफ अकाउंटेंसी। आगे मूव करते हैं, अगला आता है मीनिंग ऑफ अकाउंट्स। जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया, अकाउंट्स क्या है, सिंपल सा, अकाउंट्स रिफर टू अ समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर हेड एट वन प्लेस। इसका मीन क्या हुआ, यानी अकाउंट्स क्या होता है, एक समराइज रिकॉर्ड होता है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, डेली बिजनेस के अंदर यानी फर्म के अंदर आप क्या करते हैं, डेली टू डेली बहुत सारी मैनी ट्रांजेक्शन होती हैं। लाइक आपने किसी से कैश लिया, या आपने बैंक में कोई चीज़ डिपॉजिट करी, या आप कोई परचेज कर रहे हैं, वो परचेज कैश में भी हो सकती है, क्रेडिट में भी हो सकती है, यानी उधार में। ऐसी बहुत सारी ट्रांजेक्शन, मान लो आपने सेल करी, ये भी दोनों फॉर्म में हो सकती है, कैश में या क्रेडिट में। यानी क्या होते हैं, बहुत सारी डेली टू डेली बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं। उसका क्या करता है, एक अकाउंट क्या कर लेते हैं हम, एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं। मैं एक और बता दूं एक बात छोटी सी, अकाउंट को आप A/C से डिनोट करते हैं। ठीक है, हम कहीं भी कोई भी लिखने जा रहे हैं अकाउंट, तो उसका पूरा ACCOUNT नहीं लिखेंगे, सिंपल सा क्या लिखेंगे, A/C। जैसे मेरे को लिखना है सेल्स अकाउंट, तो मैं क्या लिखूंगा, सेल्स A/C। यानी ये क्या होता है, डिनोशन, यानी ये क्या होता है आपका, डिनोट करते हैं A/C से किसको, अकाउंट को। ऐसे अगर मेरे को बैंक अकाउंट लिखना है तो क्या लिखूंगा मैं, बैंक अकाउंट। यानी ये क्या हो गए, इसके एग्जाम्पल हो गए दोस्तों। अगर मैं आपसे पूछूं इसके एग्जाम्पल, तो आप इजीली बता सकते हैं। कोई सा भी ले लो, परचेज ले लो, सेल्स अकाउंट ले लो, परचेज रिटर्न अकाउंट ले लो, सेल्स रिटर्न अकाउंट ले लो। ठीक है, यानी परचेज अकाउंट ले लो या सेल अकाउंट ले लो। यानी ये क्या हो गया आपका, किसके एग्जाम्पल हो गए, अकाउंट्स के। यानी आपको समझ आई होगी क्या होता है, एक अकाउंट्स समराइज रिकॉर्ड होता है सारी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन। यानी पर्टिकुलर हेड की बात कर रहा है, पर्टिकुलर हेड यानी एक स्पेसिफिक हेड की बात करते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूँ सेल्स अकाउंट, यानी उसमें क्या होगा, सारी सेल्स की रिकॉर्डिंग करी होंगी मैंने ट्रांजेक्शन्स की। अगर मैं बात कर रहा हूँ पर्टिकुलर बैंक है की, यानी मैंने बैंक के अंदर सारी बैंकिंग ट्रांजेक्शन क्या करी होंगी, सारी रिकॉर्ड करी होंगी। तो ये होता है आपका मीनिंग ऑफ अकाउंट्स। आगे मूव करते हैं दोस्तों,
अगला वर्ड आता है आपका बुक कीपिंग। ये भी बहुत आसान होता है, ये रिलेटेड टू पूरा अकाउंटिंग होता है। जैसा कि हमने इसकी डेफिनेशन जाते हैं, जैसा कि इसकी डेफिनेशन देखते हैं, क्या कह रही डेफिनेशन, बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। क्या है? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग है बुक कीपिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर। यानी क्या है? कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर। यानी बुक कीपिंग क्या है? एक आर्ट होती है किसकी? रिकॉर्डिंग। क्या करना? रिकॉर्ड करना। कौन सी? बिजनेस ट्रांजैक्शन। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है। वो सारी ट्रांजैक्शन जो रिलेटेड टू बिजनेस हो और क्या हो? फाइनेंस की टर्म में, यानी इन टर्म्स ऑफ मनी है। लाइक मैं अगर मैं बोलूँ मैं रॉ मटेरियल परचेज कर रहा हूँ तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। अगर मैं बोल रहा हूँ मैं आइसक्रीम परचेज कर रहा हूँ अपने लिए, तो ये क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। मैं बोल रहा हूँ मैं अपने लिए एक बुक खरीद रहा हूँ, तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। अगर मैं बोल रहा हूँ मैं अपने बिजनेस के लिए या फर्म के लिए एक मशीन परचेज कर रहा हूँ, तो ये क्या होगी? बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी। तो आपको डेफिनेशन समझ आएगी। और समझते हैं बुक कीपिंग क्या है? इज द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। अब ये कैसे पार्ट हो सकता है अकाउंटिंग का, देखते हैं। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, उसमें हमने डेफिनेशन के अंदर 6-7 प्रोसेस देखे थे। उसमें क्या था? सबसे पहले आइडेंटिफाई करना, फिर मेजरिंग देखा था, फिर हमने रिकॉर्डिंग, फिर क्लासीफाई करना, फिर क्या करना? समराइज करना, फिर उसको एनालाइज करना, फिर कम्युनिकेट कर देना अपनी फाइनेंशियल पोजीशन यूजर्स को। यही था प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, यानी डेफिनेशन अकाउंटिंग भी कह सकते हैं। तो बुक कीपिंग क्या करता है? इन्वॉल्व कर सकता है, इन्वॉल्व करता है इसमें 4 स्टेप। सबसे पहला आता है आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग सिमिलर टू जैसे अकाउंटिंग के अंदर बताया था, इसमें भी वही होता है। इसमें क्या करते हैं? हम अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, यानी हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को देखते हैं कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हमारी है कि नहीं। कोई भी ट्रांजैक्शन ले रहा हूँ वो फाइनेंस की टर्म में, यानी इन टर्म ऑफ मनी है कि नहीं। नेक्स्ट देखते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन है कि नहीं। बिजनेस ट्रांजैक्शन है तो क्या करो? उसको आइडेंटिफाई कर लो, यानी हाँ भाई इसको आगे जाके हमें रिकॉर्ड करना है। तो यानी क्या आ गया? वो आइडेंटिफाइंग के अंदर आ गया। नेक्स्ट आता है मेजरिंग। मेजरिंग में क्या करते हैं? इन टर्म्स ऑफ मनी चेक करते हैं कि कोई भी जो ट्रांजेक्शन हुई बिजनेस के अंदर वो इन टर्म्स ऑफ मनी है कि नहीं। अगर मनी की टर्म में है तो क्या करो? उसको आप आगे मूव कर दो अगले स्टेप में। अगर नहीं है तो उसको नहीं देखते। नेक्स्ट रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में मैंने बताया था जैसे कि एक जर्नल क्या होता है दोस्तों, इसका सेपरेट चैप्टर, वहां जाके हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, जर्नल को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होता है? जैसे कि आप कोई भी किराने की शॉप में जाओ, उधार सामान खरीदते हो, तो वो एक बुक में रिकॉर्ड कर रहा होता है वो सारी चीज़ें को, वही हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है। ठीक है, इसको आगे डीप में पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए दोस्तों। ठीक है, अगला प्रोसेस आता है इसमें क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग में जैसे मैंने बताया था आपको, लेजर प्रिपेयर करते हैं। लेजर क्या होता है? जैसा कि हमने यहाँ पर जर्नल के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर ली, उसको क्या कर देते हैं हम? लेजर के अंदर पोस्ट करते हैं। क्या मैं वर्ड यूज कर रहा हूं? पोस्ट। यहां हम रिकॉर्ड करते हैं, यहां पर हम पोस्ट करते हैं, यानी इसी ट्रांजेक्शन को यहां पर पोस्ट कर देते हैं। हम पोस्टिंग भी सीखेंगे आगे, इसका चैप्टर है सेपरेट। तो आई होप आपको समझ आया होगा इतना कि बुक कीपिंग की डेफिनेशन क्या होती है। यानी क्या है? बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर। और यही क्या होता है? अकाउंटिंग का पार्ट होता है। इसमें अकाउंटिंग के 4 स्टेप स्टार्टिंग के इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला आइडेंटिफाइंग, नेक्स्ट आता है मेजरिंग, नेक्स्ट रिकॉर्डिंग और लास्ट वन आपका क्लासीफाइंग। एक बार फिर देख लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने इसमें। सबसे पहले हमने देखा मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी क्या होता है, क्या होता है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी इज द सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, यानी क्या एक सिस्टमैटिक नॉलेज है किसकी? अकाउंटिंग की। नेक्स्ट हमने देखा मीनिंग ऑफ अकाउंट्स, यानी क्या होता है? एक समराइज रिकॉर्ड होता है बिजनेस ट्रांजेक्शन का हमारा अकाउंट, यानी एक सेपरेट अकाउंट के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर ये देखते हैं कि सेल्स की सारी ट्रांजेक्शन सेल्स अकाउंट के अंदर, बैंक के अंदर देखते हैं कि बैंक की सारी सेपरेट ट्रांजेक्शन है। नेक्स्ट आता है हमारा बुक कीपिंग। बुक कीपिंग में क्या करता है? अकाउंटिंग का 4 पार्ट, यानी बुक कीपिंग क्या करता है? अकाउंटिंग के जो 4 स्टेप होते हैं वो क्या करता है? इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग। इसकी छोटी सी डेफिनेशन क्या है? बुक कीपिंग क्या है? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर। आई होप आपको समझ आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।